ये किला है। किला राजा राजवाड़ा में लोग बनाते थे, उसमें राजतंत्र में, लोकतंत्र में कोई किला उला किसी का नहीं होता। और लोकतंत्र में लोक सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता जो चाहती है वही करती है। जो भी बड़े लोग हो जाते हैं तो दिक्कत इस बात की होती है कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, ऊंचे ओहदे पर चले जाते हैं, 5 को 10 को बॉडीगार्ड लेके चलने में रहने लगते हैं, तो लोगों से कट जाते हैं। और उनको लगता है कि सारे लोग आकर के और हमारे सामने नतमस्तक रहें। जनता से कनेक्शन लोगों का नहीं रहता। आप बताइए, पूरे चुनाव में एक न कहीं मेरा पोस्टर था, न कहीं कोई बैनर था, कुछ भी आपको नहीं दिखा। मीडिया का इतना असहयोग हुआ कि अखबारों ने एक लाइन कभी नहीं छापा इस बात पर कि हाँ बंशीधर ब्रजवासी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में तो लोग जो है यूट्यूबर लोग चलाते रहे, वो लोग तो ऐसे भी मेरा बयान वान चलाते रहते हैं, वो अलग बात थी। लेकिन अखबारों ने तो मुझे कोई जगह नहीं दी। अखबार में एक दिन भी कोई विज्ञापन नहीं छपा। लेकिन अखबारों में छपे विज्ञापन के सहारे आप लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं। अखबारों में जो तस्वीर छपती है, उसी अखबार को फाड़ करके उसी तस्वीर पर सामने लोग भूजा पाते हैं। तो यह तस्वीर लोगों के दिल में बननी चाहिए। तिरहुत की जनता ने स्वीकार किया है कि वंशीधर ब्रजवासी हमारे बीच का है, हमारे घर का है, अपना है, हमारा दुख दर्द समझता है। और हकीकत भी यही है। मुझसे आप बात करेंगे तो मैं जमीन से लेकर के और आसमान तक सभी की मैं बात करता हूँ और सभी को मैं महसूस करता हूँ। हमारी जो वेशभूषा है, मेरा जो रहन सहन है, सब कुछ है एकदम जन सामान्य है। हम चूंकि सामान्य परिवार से आते हैं, हम सभी का दर्द समझते हैं। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोगों से अब लोग कट रहे हैं। आप बड़े हैं तो हैं, आपसे समाज को क्या मिल रहा है, आप समाज को क्या दे पाते हैं, यह बहुत मुश्किल चीज होता है। देवेश बाबू हमारे अभिभावक तुल्य हैं, हम उनको बहुत सम्मान देते हैं। और देवेश बाबू व्यक्तिगत संबंधों को निभाते रहे हैं। मैं उनका एक मेरिट भी मैं बोलता हूँ। मैं राजनीति में बेबाक बोलता हूँ, किसी का जो मेरिट है उसको बोलना चाहिए। देवेश बाबू के पास में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है और उनसे जुड़ा हुआ है तो व्यक्तिगत रूप से जहां तक होता है वो मदद करते रहे। लेकिन अगर राज्य हित की बात करें, सामाजिक मुद्दों की बात करें, सामाजिक जन सरोकार की बात करें, तो इन सभी चीजों पर वो कहीं फेलियर रहे हैं, कहीं मुखर वो नहीं रहे। और हम जन सरोकार के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहे हैं। अगर मास शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक के लिए ही मैं जीता मरता हूँ। सपने में भी मैं शिक्षक के ही आंदोलन को देखता हूँ, इसके सिवा मैं कुछ करता नहीं। तो एक बड़े संबर की लड़ाई हमने लड़ी है और उनको इस लड़ाई में सफलता भी मिली है। तो लोगों में एक विश्वास है कि नहीं, यह लड़ता है और ईमानदारी से संघर्ष करता है। तो ईमानदारी से जो भी संघर्ष करेगा लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और अब आपकी कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितनी बड़ी इमारत है और कितनी महंगी गाड़ी है, इससे लोग नहीं जुड़ने वाले। बड़ी ऊंची दीवारें उनके मकानों की है, हमने तो खुले आसमान से दोस्ती कर ली। तो खुले आसमान से दोस्ती करने वाले लोग हमें पसंद कर रहे हैं। उनकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उनसे लोगों को क्या। वास्तविकता में आपको बताता हूँ कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं टेलीविजन नहीं देखता हूँ, और अब अखबार भी बहुत कम पढ़ता हूँ, क्योंकि अखबारों की स्थिति जो है ना वह मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है। निष्पक्षता कम गई है क्या? बिल्कुल निष्पक्षता, वो तो अब एकदम सरकार प्रायोजित सारी खबरें छपती है। तो हम लोग का पटना में बड़ा बड़ा आंदोलन होता है, जब तक कुछ आदमी का सिर न फटे, लाठी नहीं चले, तब तक खबर ही नहीं छपती है। अब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और खबर नहीं छपती है। तो ये इस तरीके की स्थिति होता है। अखबार हम लोग पढ़ते नहीं है। सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसी के माध्यम से लोग चला देता है, वहीं पर लोग चलाते हैं। इसलिए देवेश बाबू ने या किसने क्या बयान दिया था, मैं हृदय से बताता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। जो लोग कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है या फिर टाइगर अभी जिंदा है, यह मुझको पता भी नहीं था कि यह किसने बोला। जैसे सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन हुआ, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके उनका पूरा कैबिनेट, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे लोग आ गए थे, पूरी सरकार थी। इसके बावजूद मैं ना अखबार में देखा और न ही किसी का मैं बयान सुना कि क्या हुआ। मैं अपने काम में लगा था, मैं सुन के क्या करता, वोट बना रहे थे, हम अपने काम में लगे हुए थे। हम दूसरे का ना सुनते, हम अपना काम करते हैं, बात करते हैं, दूसरा क्या करेंगे। अरे वो लोग वही उतने घिसल पिटल बात करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। कोई नई कोई बात करे तब ना, नई बात तो कोई करेंगे नहीं। विपक्षी पार्टी का जिस दिन नामांकन था उस दिन भी कौन क्या बोले नहीं बोले हमको कुछ भी जानकारी नहीं थी।
हम किसी के बारे में नहीं सोचते कौन क्या कर रहे हैं भाई, वो अपना कर रहे हैं। उनकी जितनी कौन क्या कर रहे हैं भाई, वो अपना कर रहे हैं। उनकी जितनी पकड़ है, पहुंच है, समझ है, बुझ है, जितना बस सामर्थ्य है वो अपना करते हैं। मेरे पास में हम सामर्थ्यहीन लोग हैं। नहीं, एक ये जो सीटें थी, ये सीट खासकर राजद को जीतनी चाहिए थे। जिस तरह से वोट के समीकरण थे, वोट का बिखराव था, पार्ट बाई पार्ट पटे हुए थे, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी ने परचम लहराया। ऐसा है कि देखिए, वो राजद को जीतना चाहिए या किसको जीतना चाहिए था, और क्या समीकरण था। समीकरण क्या होता है, हमें अगर कोई जातिवाद की बात करे, मैं संदेश भी देना चाहता हूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति, कितना भी करीबी व्यक्ति हो, और जिस समय वह आपसे जातिवाद की बात करे तो उससे आप दूरी बढ़ा लीजिए। कमजोर व्यक्ति का सबसे मजबूत हथकंडा जातिवाद लोग होगा। विधानसभा में अशोक चौधरी जी एमएलए बने, अभी सकरा के हैं। सकरा का तो कांटी में एमएलए बने थे, तो जिस जाति से आते हैं उनकी जाति का 2-4 हजार वोट है, तो कैसे बने एमएलए? बहुत कम से ऐसा नहीं है। वह किसी माध्यम से, हालांकि उनके पास में पैसा था, तो पैसा के बल पर लोगों से संबंध बनाए। जनसेवा में पैसा उन्होंने खर्च किया, समाज पर खर्च किया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं संबंध लोगों से, संपर्क स्थापित किया, लोगों के बीच हो गए। जितने भी कैंडिडेट है, किसी कैंडिडेट के पास में यह क्षमता है कि 54 गो ब्लॉक में लोगों से कनेक्टिविटी हो जाए। 54 ब्लॉक का जितना कैंडिडेट लोग थे, अभी बैठा दीजिए मेरे सामने, और 54 ब्लॉक का खाली नाम बता दे लोग, तो जो कहिएगा हम मान लेंगे। ये 54 गो ब्लॉक का नाम नहीं बता सकते, लेकिन हम जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, तब से हम पंचायत तक का आंकड़ा रखे हुए हैं कि किस पंचायत में हमारा कौन कार्य करता है। 1001 पंचायत शिक्षक संगठन वाले, शिक्षक संगठन, क्योंकि हम लड़ाई उनकी लड़ते रहे, तब किस पंचायत में कौन है, किस संकुल में कौन है, कहाँ क्या है, तो हमारे पास उसका एक खाका है, मेरे पास ब्लूप्रिंट है। दिग्गज जनता है कि नेता कौन दिग्गज होता है। इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो जनता जब एक बार करवट लेती है तो बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर देती है, तो ये कौन बड़ी बात है। अभी लालू जी की तूती बोलती थी बिहार के अंदर में, आज सुशासन बाबू है, तो ये सब चीज चलता रहता है। जनता मालिक है, और जनता ही दिग्गज है। जनता जिसको चाह लेगी उसको रंग से राजा बना देगी, इसलिए जनता ना मालिक है। अभी पढ़े लिखे लोगों का वोट है, अभी प्रतिदिन अभी हो रहा है। आपको पता है अभी जो काउंटिंग हुई है, शिक्षकों की जीत हो गई है। अब शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फिर एक नया दौर शुरू हो गया है। अब हर दिन कल से कह रहे हैं जब हम वीडियो कॉल करके देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा लगा ना दीजिए भाई, सब मास्टर के देह में कहीं को चिप फिट कर दीजिए, और जीपीएस सिस्टम लगा दीजिए, ये कहाँ हिल रहा है, कहाँ डुल रहा है, ऐसा कर दीजिए। अच्छा, ऐसा आज तक कभी देखे कहीं किसी कार्यालय में ऐसा हुआ? तो अब ये जो सोच रहे हैं कि हम कैमरा लगा के हर दिन वीडियो कॉल करके देखेंगे, तो शिक्षक तो पढ़ा ही ना, तो शिक्षक को क्या हो जाएगा उससे। लेकिन आपके प्रति क्या छवि बन रही है, विधानसभा में पता चल जाएगा सब। जो कर रहे हैं और तनका ज्यादा करिए, हम सलाह दे रहे हैं विपक्ष। हाँ, हम सलाह दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, तनका और बढ़िया से शिक्षक सबको और तनका तंग करिए। 2025 में आपको पता चल जाएगा कि कौन तंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी भी सबक लेना चाहिए था, यहाँ तो उल्टा ये सब काम कर रहा है ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, देखिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो अधिकारी लोग हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि उनको लोग मिसगाइड करते हैं, और उनको गलत सलत बात उनको समझाते हैं। क्योंकि अब बताइए कि आप किसी को तंग करिए, हम ही आपको तंग करेंगे। आपको स्वाभाविक रूप से आप रिपोर्टिंग करने के लिए आइएगा, तो आपके जेहन में जो सवाल उपजेगा, जेहन में जो बातें होंगी, वह कोई आपको एकदम बाई फोर्स कहे कि नहीं ये सवाल पूछो, ऐसे करो, तो आप हमसे जब उसी तरीके से किसी के द्वारा गाइडेड होकर के सवाल पूछने आइएगा, तो उसमें नेचुरलिटी का कोई भाव होगा नहीं होगा। तो आप किसी चीज को, शिक्षा एक ऐसा विषय है ना, वह भावनात्मक संबंध का चीज है। हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और कोई प्रसंग मेरे जेहन में आ गया, उससे कोई रिलेवेंट है, तो हम उस प्रसंग को वहां पर बताएंगे। अब इसको आप तय कर दिए कि ना हम क्या पढ़ाएंगे, अब आप तय कर दिए कि हम कैसे पढ़ाएंगे। शिक्षा का संबंध देखिए, शिक्षा, प्रेम और आशीर्वाद, ये 3 चीज दबाव में नहीं लिया जा सकता है। ये तीनों स्वाभाविक चीज होता है। आप किसी को रिवॉल्वर भिड़ा के कहिए कि इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दीजिए, साफ साफ समझ लीजिए। किसी की ईमानदारी का मतलब यह नहीं होता है कि आप तानाशाह हो जाइए। अगर कोई तानाशाह हो जाए तो आप समझ लीजिए वह ईमानदार हो नहीं सकता। क्या करते हैं, वो बिहार के राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, हम उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से वह सैडिस्टिक लोग हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर, परेशान देखकर खुद आनंदित होने वाले लोग हैं। यह राक्षसी प्रवृत्ति है, यह इंसानी प्रवृत्ति नहीं है। देखिए, मैं बहुत सहृदयी लोग हूँ, किसी रोते हुए व्यक्ति को देख करके और मैं रो देता हूँ। आप
अगर हम आपको हंसता हुआ देखेंगे तभी हम खुश होंगे। हमारे दरवाजे पर कोई आते हैं, अगर किसी को हम उदास देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, हम उसको खुश करके हंस देते हैं, पूरा संबल देते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। और ऐसे ईमानदार हो गए भाई आप। मैं तो कह रहा हूँ वह व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता है जो दूसरे के बहते हुए खून को देख करके और खुश हो जाए, वो ईमानदार व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो चिल्ला चिल्ला के बोले तो आप देखें ना कि किस प्रकार से थाली घोटाला, बैग घोटाला, प्री फाइव स्ट्रक्चर घोटाला, समरसेबुल घोटाला, मरम्मती घोटाला, जितना घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा किए हैं। तो जितना सबमर्सिबल है जाइए ना, तो पाठक जी के तो ईमानदारी का स्मारक हर स्कूल में आपको मिल जाएगा। ये देखे ना, प्री फाइव स्ट्रक्चर बना और आंधी में उड़ के पेड़ पर लटक गया, तो वो भी तो उनके ईमानदारी का स्मारक है। ये करोड़ों लोगों ने उनको घोटालेबाज का सर्टिफिकेट दे दिया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। आज किसी का काम से पता चलता है ना कि कितने ईमानदार है, क्या है। आज शिक्षकों ने हम पर विश्वास जताया, कल हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे, तो हमारे कह देने से आगे ना बड़ा ईमानदार आदमी है, मानना पड़ेगा ना। शिक्षक तो कहेंगे ही कि हाँ हमको आश्वासन दिया था, हो जाके चोर हो गया। पक्ष न विपक्ष सीधा निर्दलीय के रूप में। देखिए ऐसा है कि सत्ता या विपक्ष से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार अच्छा काम करती है मैं प्रशंसा करूंगा, विपक्ष अच्छा काम करता है मैं प्रशंसा करूंगा, और अगर मेरे आराध्य देव भी कुछ गलत करेंगे तो मैं उनका प्रतिकार करूंगा। मेरा दृष्टिकोण समालोचनात्मक होता है। देखिए, आलोचना या समालोचना मूल शब्द लोचन से बना हुआ है। लोचन आंख का पर्यायवाची शब्द है, मतलब देखना, दृष्टि, मतलब आप देखिए और उसको कहिए। तो आलोचना का मतलब होगा कि उसके नकारात्मक पक्षों को देखना आलोचना है। किसी में केवल और केवल कमी ही ढूंढिए, यह आलोचनात्मक है। और अगर आप उसके उभय पक्षों को देखते हैं कि अच्छी चीजों को भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं और बुरी चीजें हैं उसको भी उजागर कर रहे हैं, तो यह समालोचनात्मक दृष्टिकोण है। तो हम इन पक्ष और विपक्ष के बीच में समालोचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। जो अच्छा करेंगे हम उनको, उनकी अच्छाई की प्रशंसा करेंगे। जहां मेरी असहमति होगी, मुझे लगेगा कि जनहित के विरुद्ध है, मैं वहां पर निश्चित रूप से उनकी आलोचना। अकेले हम तो बस ये अपना घर जला करके और ये मसाल लेकर चल पड़े हैं। जिनको पसंद आएगा, जिनको रास आएगा, हमारे साथ चलेंगे। मुझे बहुत कुछ इकट्ठा करने की कोई चाहत है नहीं कि हमको राजनीति के माध्यम से बहुत अकूत संपत्ति इकट्ठा करनी है, या कोई ऐसा कुछ पद प्रलोभन कुछ हमको है नहीं कि मंत्री मिनिस्टर बनना है। मैं किसी को न टाटा करता हूँ, न बाय बाय करता हूँ, न किसी से हाथ मिलाता हूँ, न मैं ये सब चीज नहीं। मेरा बस मत पार्टी के पास में आज के डेट में बिहार में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो हमारे जैसे व्यक्ति को संभाल सके, हमारे व्यक्ति को, हमारे जैसे व्यक्ति के बेबाकी को बर्दाश्त कर सके। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो तो आप ही सुझाव दीजिएगा, हम अमल करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बर्दाश्त अगर कर ले मुझको, हमको झेल लेने की अगर आपको लगे कि उसके पास सामर्थ्य है, तो उस पार्टी आप हमको सजेस्ट करिएगा कि झेल। मैं तो खोज रहा हूँ, मैं तो वेपर लाइट लेके खोज रहा हूँ कि ऐसा कोई मिले। बिहार में जो स्थिति बनी है, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था पटना में। देखिए, लोग भूल जाते हैं, बहुत दिन की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया शिक्षकों के पक्ष में। उस आंदोलन से पहले एक बैठक बुलाई गई थी, सम्राट चौधरी जी ने बैठक बुलाई थी, मैं उस बैठक में भी गया था। मैं गया था। और जब आंदोलन हुआ पटना में, उसमें उनके एक नेता विजय बाबू जहानाबाद के थे, उनके पार्टी के बड़े नेता थे, वो मर गए। के दौरान मर गए थे। नहीं, तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के पदाधिकारी मर गए, और लाठीचार्ज जो हुआ, उस लाठीचार्ज में एक सम्राट चौधरी जी को छोड़कर सभी लोग दे दनादन इतना लाठीचार्ज शिकार हुए थे। ऐसा वैसा सिग्रीवाल साहब जैसे, बताइए, उनके पास इतनी सिक्योरिटी थी, इसके बावजूद उनको इतनी बुरी तरह से मारा था। पूरा वीडियो हम लोग देखे थे। और कुछ लोग जो एगो मैजिक टाइप की गाड़ी थी उसी पर सवार थे, वो लोग कुछ बच गए थे, नहीं तो इसमें सारे विधायक लोग मार खाए थे। तो ये लोग इतना पिटाए, इतना मार खाए, सब दवाई वाई खा खा के सब लोग के दर्द ठीक हुआ होगा। ये सब लोग जब भुला गए इस बात को, फिर अब वही जोड़े हैं साथे। अच्छा, इन्हें हमारे विपक्ष में जो भी हैं हमारे माननीय नेता लोग, तो शिक्षा मंत्री जी थे आदरणीय चंद्रशेखर बाबू। चंद्रशेखर बाबू के आप्त सचिव के ही सचिवालय में घुसने पर रोक लगा दिया, और बेचारे को कोई समर्थन में पार्टी के लोग खड़ा नहीं हुआ। तो बताइए, जिस शिक्षा मंत्री को तो कोई मदद नहीं किया अपनी सरकार में, शिक्षा मंत्री बेचारा निरी परानी होकर के हट गया। तो अब हम जाएंगे वहां पर, तो हम तो और लड़ाकू आदमी है, तो हम जाएंगे उसमें भिड़ेंगे, गलत पर बोलेंगे किसी पदाधिकारी को, तो हमारे साथ में कौन खड़ा होगा।
कोई खड़ा होने की है क्षमता? ये लोग लाठी खा खा के देखे, आरजेडी वाले लोगों को भी जब विपक्ष में जब वो थे तो देखे उसी विधानसभा में मार लाठी के हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, कपाट फोड़ दिया, गमला फेंका फेंकी, मारा पीटी सब। तो ये लोग इतना जल्दी भुला जाते हैं या फिर तुरंत सब एक दूसरे के बहुत बहुत बड़ाई करने लग जाते हैं। भाई हमरा से इससे काम नहीं होने वाला है, हमसे ही कैसे होगा? अच्छा, हमसे उम्मीद करते हैं कि हमसे ही होगा, हमसे ही नहीं होगा। हम बधाई लेकिन उस समय कई दलों के लोग दे रहे हैं, हम भी अभी कुछ देर से थे तो बधाई कई दलों। मैं देखिए ऐसा है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ जो यथार्थ के धरातल पर है मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रणम्य है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे भाई समान होंगे, हमसे उम्र में छोटे ही होंगे, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। आदरणीय लालू जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे श्रद्धेय नेता लोग हैं, सभी लोग, मतलब सभी लोगों को मैं सम्मान के दृष्टि से देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे हमारे नेता हैं, नीचे से लेकर टॉप तक के, उसमें से बहुत लोग मुझे जानते पहचानते हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। राजनीति में सब लोग इन लोगों का अपना चलता रहता है। हमको राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखी, हमको सामाजिक कार्यकर्ता के बधाई जिन्होंने भी दी है, जिन लोगों ने बधाई दी है, मैं सभी लोगों का बधाई स्वीकार करता हूं। और आप सभी से यह हाथ जोड़ करके और यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बस आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, दिल से यह आशीर्वाद, सारे दल का आशीर्वाद, सभी लोग का आशीर्वाद मिले, हम सर्वदलीय रहे, यही चाहिए बस। हाँ, मुझे यही चाहिए, सभी लोग का स्नेह मिले। अच्छा, ये हम चुनाव में लड़े हैं तो उसमें आरजेडी के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों, मेरे संघर्ष के कारण सभी लोग पसंद किए हैं और सभी लोग वोट दिए हैं। मैं तो सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों को हृदय से आभार। वही सिकंदर तो हमारे